की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 को पढ़ चुके हैं। इस वाली में हम 9.2 को देखते हैं। तो इसमें जो पहला अपन को दिया है कि प्रश्न 1 से लेकर 8 तक की रेखा का अपन को समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि x और y अक्षों के समीकरण अपन को लिखने हैं। तो जो हमारे पास पहले वाले का आंसर आएगा वो आएगा कि x अक्ष का जो समीकरण आएगा वो आएगा y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण आएगा x बराबर 0। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अपन को ढाल दे रखी है 1/2 और बिंदु दे रखा है -4,3। इससे जाने वाली रेखा का अपन को समीकरण ज्ञात करना है। तो जो अपन को m बराबर दिया था कि 1/2 है और बिंदु दिया है -4,3 है। जो अपने पास समीकरण निकालने का सूत्र होता है ये होता है y माइनस वाई नोट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो y की जगह पर y रखेंगे, y नोट की जगह पे 3, 1/2 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का अपन इधर गुणा करेंगे तो अपने पास आया 2y माइनस 6 बराबर x प्लस 4। जब अपन x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x माइनस के 4 माइनस 6 और प्लस 2y बराबर 0। तो अपने पास आया माइनस, कॉमन लिया तो अपने पास आया x माइनस के 2y, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने पास होगा माइनस के 10, माइनस कॉमन ले लिया तो अपने पास आया प्लस का 10 बराबर 0। ये अपने पास इसका आंसर हो गया कि x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0। ये इसका आंसर है। तो जो अपन को दिया है कि बिंदु 0,0 से जाने वाली और m ढाल वाली अपन को जो रेखा दी है इसका अपन को समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु अपन को दे रखा था 0,0, m बराबर दे रखा था m, तो अपने पास आया y माइनस 0 बराबर m इंटू एक्स माइनस 0। तो ये आया अपने पास y बराबर mx। ये इसका आंसर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 2,2√3 से जाने वाली जो रेखा है वो अपने पास x अक्ष पे 75 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब अपने को tan 75 बराबर m दे रखा है। तो जो अपन को m बराबर दिया था कि m बराबर tan 75 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं अपन tan 45 प्लस 30। ये अपने पास इसके मान आ गए। जब अपने पास tan a प्लस b, ये अपने पास प्रश्नावली 3 में सूत्र है कि tan a मतलब tan 45 डिग्री प्लस tan b मतलब tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ये अपने पास इसका मान आ गया। अब जब इसमें मान रखेंगे तो अपने पास आया m बराबर 1 प्लस tan 30 का मान अपने पास होता है 1/√3 बटा 1 माइनस 1 इंटू, जब अपन 45 डिग्री का मान रखेंगे अपने पास 1 आया तो 1 इंटू tan 30 डिग्री हुआ, तो मतलब 1 माइनस √30 डिग्री √3। इसको अपन लिख सकते हैं √3 कॉमन आया, √3 प्लस 1 बटा में अपने आया √3 कॉमन लिया, √3 माइनस 1, √3 से अपन √3 को काट सकते हैं। तो अपने पास जो बचा वो बचा कि √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। ये अपने पास m का मान आ गया। अब इसे अपन सूत्र में रखेंगे तो अपने पास आएगा y माइनस, जो इसमें बिंदु दिया हुआ था, बिंदु अपने पास था 2,2√3। ये अपने पास बिंदु है तो इसमें y का मान है 2√3 बराबर आया अपने पास √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 इंटू आएगा x माइनस 2। जब अपन इसको अंदर इसको वजू गुणा करके इधर इंटू करेंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास आया √3 माइनस 1 y माइनस 2√3 बराबर आएगा 3 प्लस 1 और इधर आया x माइनस 2। जब अपन इन दोनों को अंदर गुणा करेंगे तो अपने पास आया √3y
माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर अपने पास 3 हो जाएगा। 3 इंटू 2 हो गया अपने पास 6, माइनस y और प्लस के 2 √3, क्योंकि ये माइनस का 1 है और माइनस के 1 को अपन माइनस के 2 √3 से गुणा करेंगे, अपने पास आएगा प्लस का 2 √3, बराबर आया अपने पास √3x माइनस 2 √3 प्लस x और माइनस के 2। ये अपने पास इसके मान आ गए। अब इन सबको अपन इधर लेके आएंगे तो अपने पास आया √3y माइनस √3x माइनस x माइनस y माइनस 6 प्लस के 2 माइनस यहाँ पे अपने पास प्लस 2 √3 और इधर से जब अपन इसको लेके आएंगे तो ये हो गया प्लस का 2 √3 बराबर 0। अब यहाँ जो अपने पास आया कि √3y माइनस √3x माइनस x माइनस y माइनस 4 और यहाँ पे आया 2 और 2 4 मतलब 4 √3 बराबर 0। अब जो x वाले हैं उनको एक साथ ले लेंगे और y वालों को एक साथ लेंगे तो अपने पास आया, पहले इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास √3x प्लस x माइनस √3y प्लस y प्लस 4 माइनस के 4 √3 बराबर में 0। अब अपने पास जो ये x है इनमें अपन x को कॉमन लेंगे और इसमें अपन y को कॉमन लेंगे तो अपने पास आया x को कॉमन लेने पे √3 प्लस 1 माइनस y अपन ने कॉमन लिया तो अपने पास आया √3 माइनस 1 प्लस यहाँ पे अपन ने प्लस 4 कॉमन लिया तो अपने पास आया 1 माइनस √3 बराबर 0। इसे अपन इधर भी ले जा सकते हैं तो ये अपने पास आया x √3 प्लस 1 माइनस y √3 माइनस 1, अपन इसको इधर ले जाएंगे तो अपने पास आया बराबर माइनस के 4 1 माइनस √3। अब अपने पास यहाँ माइनस का आ रहा है तो अपन अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगी √3 माइनस 1 तो अपने पास आया x √3 प्लस 1 माइनस y √3 माइनस 1 बराबर आया, अपने पास अंदर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आया 4 √3 माइनस 1। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि एक मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली रेखा का अपन को समीकरण ज्ञात करना है। तो जो इस क्वेश्चन में अपन को बोला कि मूल बिंदु से बाईं ओर मतलब -x की दिशा में 3 इकाई की दूरी मतलब -3 पे प्रतिच्छेद करने वाला एक बिंदु दिया है, मतलब जो इसके निर्देशांक होंगे वो होंगे -3, 0। अब उस निर्देशांक वाली ढाल अपन को दी है कि -2 इसकी ढाल है। अब इसका समीकरण अपन को ज्ञात करना है। तो जो बिंदु अपने पास आएगा ये आएगा -3, 0। m बराबर आया अपने पास -2, वो उसने दिया था तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो y -0 बराबर -2 इंटू x माइनस माइनस प्लस 3। तो ये आया अपने पास y बराबर -2x और -6। जब अपन इसको इधर लेके आएंगे पक्षांतरण करके तो अपने पास आया y प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये आया 2x प्लस y प्लस 6 बराबर 0। ये इसका समीकरण हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाले जो बिंदु है और x की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली है, मतलब जो अपने पास बिंदु है वो है अपने पास 0,2 और जो अपन को ढाल दे रखी है वो दे रखी है m बराबर 30 डिग्री। तो अपने पास जो बिंदु दे रखा था वो दिया है कि 0,2 है, m बराबर 30 डिग्री है। तो 30 का मान होता है 1/√3, जो अपने पास m आया वो आया 1/√3। तो अपने पास यहाँ मान रखेंगे y -2
बराबर 1/√3 x माइनस 0। जब अपन इन सबको गुणा करेंगे तो अपने पास आया y माइनस 2 √3 है, बज गुणा करके इधर लेके आएंगे तो अपने पास आया यहाँ पे √3 बराबर आया x को इधर लाएंगे माइनस x प्लस √3y माइनस 2√3 बराबर 0। माइनस कॉमन लेके अपन बाहर ले लेंगे तो अपने पास आया x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर 0। तो अपने पास जो वो आएगी कि x माइनस √3y प्लस 2√3 बराबर 0। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं -1, +1 और 2, -4 से जाने वाली एक रेखा अपन को दे रखी है, उसका अपन को समीकरण ज्ञात करना है। तो जो दो बिंदु अपन को दे रखे थे, बिंदु -1, +1 और 2, -4 है। अब अपने पास x1 y1 x2 y2 दे रखा है, तो इसमें अपन m का मान इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन मान रखेंगे तो अपने पास आया y माइनस 1 बराबर है अपने पास -4 - 1 बटा 2 + 1 और यहाँ आएगा अपने पास x + 1। इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास आया y माइनस 1 बराबर -5/3 x + 1। जब इससे अपन बज गुणा करेंगे तो अपने पास आया 3y + 3 बराबर आया -5x - 5। जब अपन इसे पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो अपने पास आया 5x + 3y + 3 + 5 बराबर 0। तो जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 5x + 3y + 8 बराबर 0। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि उस रेखा का समीकरण अपन को ज्ञात करना है जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी मतलब P का मान अपन को दिया है 5 इकाई और लंब घन x दिशा से मतलब जो x अक्ष है उससे अपन 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो थीटा का मान अपन को 30 डिग्री दे रखा है और P का मान अपन को 5 दे रखा है। तो जो अपने पास P बराबर 5 दिया था और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अपने पास जो मान होता है ये अपने पास सूत्र होता है कि y sin थीटा प्लस x cos थीटा बराबर P होता है। sin थीटा का मान है अपने पास 30, तो मतलब sin 30 डिग्री प्लस x cos 30 डिग्री बराबर है 5 के। तो जो अपने पास sin 30 डिग्री का मान होता है ये अपने पास होता है 1/2, तो अपने पास आया y/2 प्लस x, इसका मान होता है √3/2 बराबर आया 5 के। अभी यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे तो अपने पास आया 2, यहाँ आया y + x √3 बराबर 5। बज गुणा करेंगे तो अपने पास आया y + x √3 बराबर आया 10 के। ये अपने पास इसकी समीकरण है। इसको अपन x √3 + y बराबर 10, ये अपने इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें त्रिभुज PQR अपन को दिया है कि इसके शीर्ष है PQR, P का मान है 2,1, Q का मान है -2,3, R का मान है अपने पास 4,5 और शीर्ष जो R है मतलब शीर्ष अपन को R मानना है। इससे जाने वाली माध्यिका का समीकरण अपन को ज्ञात करना है, मतलब जो माध्यिका अपन बनाएंगे उसका अपन को समीकरण ज्ञात करना है। तो जो अपने पास त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अब इसमें अपन को RA का समीकरण ज्ञात करना है। तो अपने पास A का मान जो आएगा x बराबर तो आएगा अपने पास, क्योंकि x बराबर अपने पास होता है x2 - x1, तो ये आया अपने पास -2 और -2/2। जो अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं कि x बराबर तो आता है x2 - x1/2 और y बराबर होता है अपने पास y2 - y1/2। तो यह आया 3 - 1/2। इसका मान आया अपने पास -4/2 मतलब -2 और यहाँ आया अपने पास 2/2 मतलब ये आया अपने पास 1।
तो जो ए के निर्देशांक हुए, सॉरी यहाँ पे जो अपने पास आता है ये x बराबर आएगा x2 प्लस x1, मतलब -2 प्लस 2, तो ये आया अपने पास 0/2। तो जो एक x का मान है वो आया अपने पास 0। और यहाँ y बराबर आएगा 3 प्लस 1/2, मतलब यहाँ आया अपने पास 4/2। तो जो इसका मान आया वो आया 2। तो a के निर्देशांक आए, a के जो निर्देशांक आए वो अपने पास आए 0,2। तो जो अपने पास समीकरण बनेगी, समीकरण इस तरीके से बनेगी कि y माइनस y1 बराबर आएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो अपन x2 और y2 a के निर्देशांक को मानेंगे और x1 अपन r के निर्देशांक को मानेंगे। तो अपने पास आया y माइनस 5 बराबर 2 माइनस 5 बटा 0 माइनस 4 और यहाँ आया x माइनस 0, x माइनस 4, क्योंकि अपन r के मान में से x का मान रखेंगे। तो अपने पास आया y माइनस 5 बराबर -3 बटा -4 और यहाँ आया x माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इधर गुणा करेंगे, अपने पास आया 4y माइनस 20 बराबर 3x माइनस 12। अपन इन सब को इधर लाएंगे तो अपने पास आया माइनस के 3x प्लस का 4y माइनस के 20 प्लस के 12 बराबर 0। जब अपन ने इनको घटाया तो अपने पास आया माइनस के 3x प्लस 4y माइनस के 8 बराबर 0। या अब जब अपन ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अपने पास आया 3x प्लस माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो ये अपने पास समीकरण आई 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अपने पास -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण अपन को ज्ञात करना है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि जो दो बिंदु दिए हैं, 2,5, ये अपन को दोनों बिंदु दिए हुए थे और जो तीसरा बिंदु था ये इस रेखा पे लंब डाल रहा है। तो अपन को इस लंब रेखा की जो समीकरण है वो ज्ञात करनी है। तो अपन m1 निकालेंगे, m1 आएगा अपने पास, m1 बराबर y2 है अपने पास 5 माइनस 6 बटा 2 प्लस 3 बराबर आया अपने पास -1 बटा 5। ये अपने पास m1 आ गई। अब अपन m2 निकालेंगे तो m2 बराबर होते हैं -1 बटा m1। जब अपन यहाँ पे m1 का मान रखें तो -1 बटा 5, तो 1 से 1 कट जाएगा, जो ये 5 है वो ऊपर गुणा होएगा। तो अपने पास आया m2 बराबर 5। तो ये अपने पास ढाल आ गई और अपने पास एक पॉइंट दे रखा है -3,5। इसका अपन इसमें से y1 और x1 निकाल के अपन समीकरण निकाल सकते हैं। तो अपने पास समीकरण आएगी y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। तो आई y माइनस 5 बराबर आया 5 इंटू x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3, क्योंकि अपन को बिंदु दे रखा था -3,5। तो यह आया अपने पास y माइनस 5 बराबर आया 5x प्लस 15। जब अपन इन सबको इधर लेके आएंगे तो अपने पास आया माइनस का 5x प्लस के y माइनस 5 माइनस 15 बराबर 0। ये अपने पास हुआ -5x प्लस y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से अपन माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास आया माइनस, यहाँ प्लस 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। तो अपना आंसर आया 5x माइनस y प्लस 20 बराबर 0। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए धन्यवाद।